हेलो अगेन, सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। CSIR नेट दिसंबर 2023 पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का और ये है पार्ट 2। चलिए आई फ्लाई के सेफ मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था ट्रांसफर आरएनए को लेकर के, जहां पर आपके लिए एक मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस दे रखी थी और ये कहा गया था कि भाई AUG के बाद का जो कोड होना है उसे पढ़ने के लिए कौन सा ट्रांसफर आरएनए आएगा। हम जानते हैं कि ये 5 प्राइम है या 3 प्राइम है, तो जो भी कोई इसका कंप्लीमेंट्री होगा दैट मीन्स UUA ये है जो पेयरिंग करने के लिए आएगा। लेकिन क्योंकि एंटी पैरेलल वाली कहानी होती है तो मत भूलना, ये होगा 5 प्राइम और ये होगा 3 प्राइम। तो आरएनए में जो भी सीक्वेंस दे रखी है आपको ये पता होना चाहिए कि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है या 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। सपोज अगर ये वाला डायग्राम है इस तरह का, तो जो ये एक्स्ट्रा आर्म होती है ये आपको बता देगी कि ये है 3 प्राइम वाला एंड और ये है 5 प्राइम, यानी कि सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये है। और क्योंकि मुझे ये ढूंढना है तो 5 प्राइम A U 3 प्राइम मुझे ये सीक्वेंस ढूंढनी है। अगर मुझे सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम दे रखी है और अगर ट्रांसफर आरएनए को अरेंज ऐसे कर रखा है कि वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ही है, तो फिर आपको उठाना है UUA। तो जो भी आपका आंसर था इस चीज के अकॉर्डिंग आपको देखना था। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि विच टेक्निक कैन बी यूज्ड टू स्टडी प्रोटीन DNA इंटरेक्शन, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन एंड प्रोटीन एंजाइम और एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन। हालांकि क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी क्लियर नहीं है, हो सकता है कि ये मैच द फॉलोइंग टाइप का हो, जहां पर प्रोटीन DNA इंटरेक्शन के लिए कौन सी टेक्निक है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए कौन सी टेक्निक है एंड सो ऑन ये बात की गई हो। तो देखिए, वेस्टर्न ब्लोटिंग में हम लोग बात करते हैं किसी भी प्रोटीन और एंटीबॉडी का कहानी, एंटीबॉडी पहचानता है कि वो प्रोटीन है या नहीं। चिप ऐसे के अंदर, चिप जिसे हम लोग क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, तो वहाँ DNA के ऊपर जो चिपके हुए प्रोटीन है हम उन्हें इमोबलाइज कर देते हैं। बाद में हम उस DNA की सीक्वेंसिंग कर लेते हैं कि किस प्रोटीन के साथ में DNA जो सीक्वेंस अटैच थी वो सीक्वेंस थी क्या। सिमिलरली DNA प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए हम लोग एक DNA फुट प्रिंटिंग नाम का मेथड होता है वो भी इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे ही काफी सारी टेक्निक थी जो प्रोटीन प्रोटीन के लिए भी स्टडी की जाती है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन टेक्निक में से आया था। एक क्वेश्चन ये भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ स्पैन होगा, शायद हो सकता है वो ड्यूरेशन पूछ रहे हो कि कौन कितने टाइम तक जिंदा रहता है। देखिए, वायरस की लाइफ तो शॉर्ट होती है, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद फंजाई एंड सो ऑन। कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म की जैसे बढ़ती जा रही है वैसे इसका लाइफ स्पैन भी इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे अगर एक वायरस की बात करें तो वायरस को करना क्या है कि सेल के अंदर आके केवल रेप्लिकेट करना है, अपने जीनोम को बढ़ाना है, फिर वो उसे अपने आप को पैक करके नया पार्टिकल बाहर निकल जाता है। लेकिन बैक्टीरिया को पूरी पूरी सेल अपनी मेंटेन करनी है, डिवाइड करनी है, तो टाइम ज्यादा चाहिए। और अगर मैं फंजाई की बात करूं तो यहाँ पर इंटरनल ऑर्गेनल्स भी हैं, तो नो डाउट कि भाई यूकेरियोटिक सिस्टम में टाइम ज्यादा चाहिएगा। एक क्वेश्चन ये बताया गया है कि एक 600 किलो डाल्टन प्रोटीन को एग्रोस जेल पर रन किया गया और बैंड मिले उन्हें एक 300 kDa के आसपास और एक 100 kDa के आसपास। तो अगर किसी प्रोटीन जिसका वजन 600 किलो डाल्टन है और वहां मुझे 2 बैंड मिल रहे हैं, तो पक्की बात है कि यहाँ पर 1 यूनिट है इसकी और 3 यूनिट है इसकी, तभी तो जाकर के 600 बनेगा ना। तो ये एक प्रोटीन ऐसा है जिसमें एक टाइप की एक बड़ी सब यूनिट है और 3 छोटी सब यूनिट है किसी और टाइप की। ऐसे प्रोटीन जिनमें 2 टाइप की सब यूनिट पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप की, उन्हें हम हेट्रोडाइमर कहते हैं। एक क्वेश्चन पोरिन को लेके भी था, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पोरिन्स पाए जाते हैं, उनकी स्टोरी क्या है। तो देखिए, पोरिन बनने की कहानी तो होती है साइटोसोल में फ्री राइबोसोम्स के ऊपर। इसकी जीन न्यूक्लियर जीनोम में अवेलेबल है। हालांकि ये काफी कंजर्व्ड जीन है जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। अब जो टिम और टॉम वाली स्टोरी थी, तो तुम्हें ये डायग्राम याद होना चाहिए कि कौन सी मेम्ब्रेन पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। टॉम आउटर मेम्ब्रेन मिलता है और टिम इनर मेम्ब्रेन पर। अब ये भी देखिए ना कि पोरिन प्रोटीन को कहां पर असेंबल होना है, आउटर या इनर मेम्ब्रेन पर। तो ये आउटर मेम्ब्रेन पर असेंबल होते हैं। इन बातों को ध्यान में रख करके अगर आप क्वेश्चन पढ़े होते तो आपके पास आंसर बिल्कुल बढ़िया निकलने वाला था। एक क्वेश्चन आया है टोपोआइसोमेरेज को लेके भी। रेप्लिकेशन फॉर्क में जो सुपर कॉइलिंग होती है, उस सुपर कॉइलिंग को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, तो ये है टोपोआइसोमेरेज प्रिसाइसली सेकंड, जो ये काम करता है, जिसे हम लोग गायरेज के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन एनिमल सेल कल्चर को लेके भी था, जहां ये पूछा गया था कि भाई ट्रिप्सिन को इस्तेमाल किए बिना सेल की पैसेजिंग कहाँ हो सकती है। तो पहला सवाल तो ये उठता है ना कि ट्रिप्सिन का इस्तेमाल होता क्यों एनिमल सेल कल्चर के अंदर। जब किसी सरफेस पर सेल चिपक जाती हैं और हमें इन सेल्स को आगे बांटना है अलग अलग कल्चर मीडियम में, तो हमें इनको सेल को उखाड़ना पड़ेगा, और उखाड़ने के लिए सेल और सरफेस के साथ जो अटैचमेंट है वो तोड़ना पड़ता है। जो अटैचमेंट
ट्रिप्सिन तोड़ सकता है क्योंकि वो अटैचमेंट बाय नेचर प्रोटीन्स का होता है। अब जो सेल्स अटैचमेंट वाली हैं जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, मायोब्लास्ट, एपिथेलियम, इन सब सेल्स को तो भाई ट्रिप्सिन चाहिएगा। तो जो चौथा सेल है शायद ये पॉसिबली वो होगा जो ब्लड में पाया जाता है। आमतौर पर जो ब्लड सेल्स होती हैं वो सॉल्यूशंस के अंदर सर्वाइव कर सकती हैं या फिर कैंसर सेल। तो जो सेल सरफेस से अटैच नहीं करेगी या फिर बहुत कमजोर तरीके से अटैच करेगी वहां ट्रिप्सिन नहीं चाहिए हमें। एक क्वेश्चन कोई फाइका 174 के रेप्लिकेशन को लेके भी आया, तो इसमें याद रखने वाली बात ये थी कि फाइका 174 सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है और सबसे पहले यहाँ सिंगल स्टैंड को डबल स्टैंड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस डबल स्टैंड कॉपी से सिंथेसिस शुरू होती है। तो फाइका 174 M13 ये यूनिक वायरस थे, लैगिंग लीडिंग स्टैंड के सिंथेसिस दिखाने वाले। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके फाइनल मालूम पड़ेगा कि वो किस पॉइंट के पर बात कर रहे थे, बट आप शायद समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्लास को लेकर के, तो भाई 28 दिसंबर से हम लोग नेक्स्ट सेशन की क्लास शुरू करने वाले हैं। एनी टाइम एनी प्लेस इजी क्लासेस हैं जहां हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और डेप्थ में जाएंगे। डायमंड और गोल्ड नाम के 2 कोर्सेज हैं, आप भी इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में कुछ डिस्काउंट भी अवेलेबल है 20% का, लेकिन डेडलाइन भी है। हम लोगों के साथ आप CSIR नेट, गेट, BT XL, ICMR, DBT, ARS नेट, सेलेक्ट और AP के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो साथ ही MSc एंट्रेंस के एग्जाम जैसे गेट B, CUT PG, IIT JAM और एम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। iFly को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। हम लोग आपको गाइड करेंगे कि क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है। iFly के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate। चलिए फिर मजे कीजिए, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।